एक म्यूजिक लवर की लाइफ में हेडफोन्स हमेशा एक स्पेशल प्लेस पे रहता है। हम हेडफोन्स की वर्ड से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने नाम से करते हैं। जस्ट लाइक हेडफोन जोन, फ्रॉम लिसनिंग टू अरिजीत सिंह व्हेन फीलिंग लव टू रैप्स टू गेट द पार्टी स्टार्टेड, देयर इज हेडफोन फॉर एवरी मूड, म्यूजिक टेस्ट एंड पर्सन। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे म्यूजिक के लिए हेडफोन ही बेस्ट मीडियम है इस मैजिक में इंडल्ज होने के लिए। जस्ट लाइक एक इमेजिनरी मूवी है जिसमें आप स्टार हो और बैकग्राउंड में आपका मनचाहा गाना चल रहा हो। ट्रूली मैजिकल थिंग इंडीड। बट आपने कभी ये सोचा है हेडफोन्स कैसे इन्वेंट हुए, कैसे ये इन्वॉल्व हुए हमारी टेक्नोलॉजी के साथ टाइम बाई टाइम? सो लेट्स क्रैक द हिस्ट्री ऑफ द हेडफोन्स इन इंटरेस्टिंग एंड क्विक रोल। सो इन द बैक अर्ली 1890s हेडफोन्स बस सिंगल साइडेड होते थे विद द हैवी स्पीकर्स, जिसको लोगों को होल्ड करके रखना पड़ता था अपने कानों पर कम्युनिकेट करने के लिए, जिसको बाद में उसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोफोन। इलेक्ट्रोफोन एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आपको स्टेथोस्कोप शेप्ड हेडफोन मिलता था और वो स्विच बोर्ड से कनेक्ट होता था। इस सेटअप का यूज करके पीपल अराउंड द लंदन लाइव परफॉर्मेंस, जो भी लंदन में लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी उसमें वो ट्यून हो जाते थे। बट जो फर्स्ट हेडफोन है जिसे आज हम सब जानते हैं वो डिज़ाइन किया गया था बाई एन इंजीनियर कॉल्ड नथन बेल्डविक, और वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया था अपने किचन टेबल पे। बट बहुत सारे लोगों ने इस इन्वेंशन को इग्नोर किया, बट द यूएस ने भी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इस इन्वेंशन एंड हज़ारों की संख्या में इसको खरीद लिया और वो बस डिफेंस पर्पस के लिए यूज किए जाने लगे। फिर 1937 में, यानी कि 1 या 2 डिकेड्स के बाद, बेयर डायनेमिक ने एक ऐसा हेडफोन इन्वेंट किया जो कि डिज़ाइन था पर्सनल लिसनिंग के लिए। मगर जब तक हेडफोन्स का यूज़ लिमिटेड था बस आर्म फोर्स के लिए। जब हेडफोन्स का नाम था DT48, ये एक हम्बल ऑन द ईयर हेडफोन था जिसमें एक थिन मेटल हेडबैंड और 2 केबल थी जो कि ईयर कप्स को कनेक्ट करती थी। अब इन 1939 अक्रॉस द बॉर्डर इन ऑस्ट्रिया AKG ने K120 का इन्वेंट कर दिया था, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बिका था और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश था। और ये बात भी नोट कर लो कि ये फर्स्ट टाइम था जब लुक ऑफ द हेडफोन एक पैरामीटर बन गया था कंसीडर करने के लिए। उससे पहले हेडफोन्स तो बस एक पर्पस ओरिएंटेड टूल था जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते थे। बट इन हेडफोन्स की प्रोडक्शन को रोक दिया गया क्योंकि उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। टफ लक इंडीड। फिर 1958 में जैज म्यूजिशियन एंड द ऑडियो लवर जॉन कॉस ने हेडफोन्स को बचा लिया। कैसे बचा लिया? तो उसने कॉस SP3 द फर्स्ट स्टूडियो ओवर ईयर हेडफोन्स का इन्वेंशन कर दिया, जिसमें पर्सनल लिसनिंग फॉरएवर में हेडफोन्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसेंशियली ये बस स्पीकर थे जो कि रैप्ड थे सॉफ्ट क्लॉथ एंड द स्प्लिट हेडफोन में। रैप्ड मतलब ये डिज़ाइन ज़्यादा बिका तो नहीं, बट इसने वर्ल्ड वाइड ऑडियो इंजीनियर्स को इंस्पायर कर दिया हेडफोन्स मार्केट में आने के लिए। फिर इन 1960s एंड 70s में कॉस्ट डोमिनेटेड द हेडफोन्स मार्केट इन द US। ये एक नया समय आ चुका था जिसमें यूथ सेंट्रिक म्यूजिक लाइक रॉक एंड रोल ने पीपल को लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट दिखाया म्यूजिक में इंडल्ज होने के लिए। फिर अराउंड द सेम टाइम एक ब्रांड स्टेक्स ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोन द SR1 का इन्वेंशन कर दिया, जो कि उस टाइम का एक अल्टीमेट क्लैरिटी था हेडफोन्स के लिए, बोले तो बिल्कुल अनमैच्ड। फिर एक डिकेड तक कोई न्यू इन्वेंशन नहीं हुई, अगर होती भी तो कोई उतना नोटबॉल्ती नहीं होता। फिर अचानक ट्रांसपोर्ट्स और लॉजिस्टिक एडवांस होते गए और पोर्टेबिलिटी की डिमांड भी इंक्रीज होती गई। फिर इस ईरा ने एक डिवाइस का बर्थ हुआ जो कि हेडफोन्स की दुनिया में एक आइकन बन गया था और ये इस डिवाइस का नाम था द सोनी वॉकमैन। और सोनी वॉकमैन 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज अ पोर्टेबल स्टूडियो स्पीकर और इसमें सबसे यूनिक बात ये थी कि एक बंडल में आता था विद देयर पोर्टेबल हेडफोन्स जिनका नाम था MDR3L2। ये एक सिंपल ऑन ईयर डिज़ाइन में था विद स्लाइडिंग मेटल हेडबैंड्स। और मेरा ये कहना गलत नहीं है कि उस टाइम का कूल बनने के लिए स्टाइल बन चुका था। और फिर थोड़े टाइम बाद अदर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स ब्रांड लाइक फिलिप्स, ओंकियो गॉट इनटू द हेडफोन गेम और उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस पे सस्टेनेबल परफॉर्मेंस देने वाले हेडफोन्स प्रोड्यूस कर दिए और वो भी मासेस में, और बिल्कुल वो हिट निकले। और फिर जैसे फैशन ने स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करना, उसका कंट्रीब्यूशन हेडफोन्स के एवोल्यूशन में भी आ गया। फिर जल्द ही सोनी वालों ने इंट्रोड्यूस कर दिया बिहाइंड द नेक बैंड विथ एन ईयर हेडफोन, जो कि कूल लगता था बिकॉज ऑफ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और ये आपको हेयर्स को बिल्कुल बॉदर नहीं करता था। और फिर सेंचुरी के एंड तक इन हेडफोन्स ने रूल किया और फिर उसके बाद सेनेहाइजर ने इंट्रोड्यूस किया अपना ओपन बैक ट्रांसड्यूसर हेडफोन, जो कि आता था अपने वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर के साथ और वो उस टाइम का प्रीटी बिग डील था। फिर उसके बाद बोस एक ऐसी ब्रांड थी जिसने अपना इंप्रेसिव मार्क छोड़ दिया था हेडफोन्स की हिस्ट्री में, क्योंकि बोस ने इंट्रोड्यूस किया था नॉइस कैंसिलिंग टेक्नोलॉजी को। जब डॉक्टर अमर बोस ने इन्वेंट किया नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स को इन
1989 तो ये कैबिन पायलट्स के पास एक्वायर हो गए, बिकॉज पायलट्स को इंजन नॉइस का एक्सपीरियंस करना रहता था विच लीड्स टू हेल्थ इश्यूज, उसमें बहरापन भी है। और ये बॉस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स हेल्प टू अवॉइड द हजार्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। ऑल्सो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स उन लोगों के लिए बेनिफिशियल निकला जो कि ट्रेन बसेस में ट्रैवल करते थे। अब अगर हम ऑन ईयर्स एंड ओवर ईयर्स को डिसाइड करें तो पॉपुलर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने इन ईयर हेडफोन अवेलेबल कराए, वो भी मासेस। और फिर 2001 में एप्पल व स्टीव जॉब्स ने इंट्रोड्यूस किया आईपैड को, विच आर आइकॉनिक वाइट ईयरबड्स। ये ईयरफोन एक कूलनेस एंड फैशन की निशानी बन गए थे उस टाइम में। डॉनिंग अ वाइट ईयरफोन बिकम ए स्टाइल स्टेटमेंट। और फिर इसने अदर ब्रांड्स को इंस्पायर किया, लुक बीइंग ए डिफाइनिंग फैक्टर फॉर ए प्रोडक्ट्स अपील। और फिर क्या ब्रांड्स लाइक स्कल कैंडी ने हेडफोन्स बनाना स्टार्ट कर दिए जो कि यूथ को टारगेट करता था अपने कैची एंड यूथफुल डिजाइन एंड कलर्स से। और फिर जैसा कि स्केटबोर्डिंग करना बहुत ही पॉपुलर था यूएस के यूथ्स में, तो और उसी पे स्कल कैंडी बेस्ड था। ये एम करता था बीइंग ए पार्ट ऑफ द अर्बन कूल स्केटबोर्डिंग लाइफस्टाइल को, चीकी लाउड स्टाइल वाइब्रेंट कलर्स और एक नाम के साथ जिसका मीनिंग था कैंडी फॉर योर स्कल। सो स्कल कैंडी ग्रो इमेंसली पॉपुलर। और फिर 2005 में वालकॉटन ने इंट्रोड्यूस किया हेडफोन्स ब्रांड को, जो कि अपील था डीजेस एंड म्यूजिशियन के लिए हु लव द बेस इन देयर म्यूजिक। ये बेसिकली क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करता था विद द डीप बेस और ये ड्यूरेबल स्टाइल एंड फ्लैशी डिजाइन का था। और फिर क्या लोगों ने डीजेस को देखा ये हेडफोन पहने हुए, तो ये हेडफोन्स पॉपुलर होते गए अमॉन्ग द फैंस ऑफ द डीजे और फिर सून ये हेडफोन स्टाइल बन गया। और फिर 2008 में देयर वर टू लाइफस्टाइल ब्रांड्स दैट कम फ्रॉम नोवेयर एंड मेड इट ए ह्यूज इन हेडफोन इंडस्ट्री। वो ब्रांड्स थी बीट्स बाय ड्रे एंड द मॉन्स्टर। ये हेडफोन उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि हिप हॉप सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, और वैसे भी उन दिनों में हिप हॉप बहुत ही बढ़ चुका था। इन हेडफोन्स का डिज़ाइन सिंपल सा था जो कि राउंड ऑन द ईयर डेट लुक चिक और विथ कलर्ड हेडबैंड के साथ आते थे। और फिर आगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे हेडफोन्स भी वायरलेस बन गए, ना कि बस हेडफोन्स, ईयरफोन्स ने भी ये सूट फॉलो किया और देखते देखते वायरलेस ईयरफोन कंसीडर हो गए कूल दिखने के लिए। और फिर आगे जाके लोगों ने स्मार्टफोन चलाना स्टार्ट कर दिया और उन्हें ऑक्स से म्यूजिक सुनना पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर वो लोग वायरलेस ईयरफोन हेडफोन पे शिफ्ट हो गए। और फिर उसी को देख के एप्पल ने एयरपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स प्रो को मास्टर स्ट्रोक किया, जिसने कि ट्रू वायरलेस एंड चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, जो कि आज आप देख ही सकते हैं। तो यही था दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ द हेडफोन्स फ्रॉम 1890s टू 2021। अगर आपको मेरा रिपोर्ट सही लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो पक्का करिएगा। मैं ऐसी वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहूँगा अपने चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।